ऐसे कौन से कानून हैं जिसको लेकर किसान इतना आंदोलित है? किसान की मजबूरियों का और व्यापारी की मर्जी का, व्यापारी के मुनाफे का दाम को आप किसान का मुंह मांगा दाम बताइए। आप उसके हाथ से उसकी जमीन छीन कर उसे बिजूका बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू। अपने खेत में वो कुर्ता पहने ऐसे खड़ा रहेगा कौवे उड़ाने के लिए। अभी तक उस देश को समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री दरअसल देश का भला चाहते हैं या बुरा। आगे क्या होना है हर्ष पता नहीं। आप कैसे मोर को दाना खिला रहे। नमस्कार, चौपाल इंडिया में आपका स्वागत है। आज सबसे महत्वपूर्ण है इस बात पर चर्चा करना कि किसान आखिर सड़कों पर उतरे क्यों हैं। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए विशेष तौर पर एक कृषि सुधार के कदम को लेकर, बल्कि 3 कानूनों को लेकर जिन्हें वो ऐतिहासिक बता रहे हैं, उनको लेकर आज किसान सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है। कई जगह रेल रोको प्रदर्शन किए गए, कई जगह धरना दिया गया है और तरह तरह से जिस तरीके से भी प्रतिरोध की अभिव्यक्ति हो सकती है किसान कर रहा है। आखिर क्या है मसला? क्या मोदी जी की किसानों से कोई दुश्मनी? क्या मोदी जी वो नहीं जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की और हर 3 महीने पर किसानों को 2-2 हज़ार रुपए का चेक उनके अकाउंट में भेजते हैं, उनके खाते में भेजते हैं, जबकि बाकी पूरा देश 15 लाख का इंतजार कर रहा है। किसानों के प्रति अगाध प्रेम के बावजूद आज किसानों पर भरोसा करने के लिए तैयार क्यों नहीं? कर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, बाकी देश में तो कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा। लेकिन जरूर कोई बात तो ऐसी है ना कि वो ऐसे कौन से कानून हैं जिसको लेकर किसान इतना आंदोलित है। उनके आंदोलन की वजह क्या है? क्या पंजाब की कांग्रेस सरकार इसको बढ़ावा देने या को प्रचार करने का कोशिश कर रही है, या देश की अखिल भारतीय कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि देश में अशांति हो, सुरक्षा हो, या सरकार के प्रति विश्वास खड़ा हो? जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सलाह भी दे रहे हैं कि छलावे में मत जाइए, लेकिन वहाँ पर विपक्ष का कहना भी है कि सिर्फ एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दीजिए। आपके काले कानून को लेकर हमें कोई ऐतराज नहीं। क्षमा कीजिएगा, ये काले कानून शब्द विपक्ष के दिए हुए हैं। हम तो ऐतिहासिक कृषि सुधार से संबंधित ऐतिहासिक कानूनों की बात कर रहे हैं। तो विपक्ष अपना काम करता है, पत्रकार अपना काम करता है और सरकार अपना काम करती है। लेकिन यहाँ पर जब किसान सड़क पर आ जाता है, वो जिसे पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अन्नदाता शब्द से विभूषित किया था। प्रधानमंत्री जी ने शब्दों के मामले में तो बहुत उदार है। जिस तरीके से उदारता से वो चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग से गले मिल जाते हैं, लिपट जाते हैं, ट्रंप से को जिस तरीके से जफियां डालते हैं, मतलब उदारता का अगर कहीं पर चरमोत्कर्ष है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तित्व। लेकिन एक संदेह पीड़ा है, जब दक्षिण भारत के किसान यहाँ आकर जंतर मंतर में बैठे थे, उस वक्त बहुत पीड़ा हुई। प्रधानमंत्री शायद उन दिनों किसी और मुद्दों में व्यस्त थे संभवतः, वरना उन लोगों ने जिस तरीके से मैला खाया, पेशाब पी, नरमुंड गले में पहने और अपनी पीड़ा करीब महीने भर तक जाहिर की, अपनी तकलीफों लिखे। लेकिन पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री कार्यालय तक या प्रधानमंत्री निवास जो लोक कल्याण मार्ग पर है, बताइए, उस लोक कल्याण मार्ग तक आवाज नहीं पहुंच पाई। बहुत पीड़ा की बात है। प्रधानमंत्री जी को पता चलेगा तो बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो इतना जबरदस्त तरीके से भाषण देता है, जिसकी वाक पटुता, वाचालता को लेकर पूरा देश अभिभूत है। अभी तक उस देश को समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री दरअसल देश का भला चाहते हैं या बुरा। किसान भी ये बात नहीं समझ पाए। लेकिन इस बीच में ये जो 3 कानून आए हैं, इन कानूनों को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी सरकार की मंशा पर सवाल है। उसमें सबसे पहला कानून जो सबसे ज़्यादा
पीड़ा व्यक्त कर रहा है वो कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और विकास अधिनियम विकास कानून 2020 है, जो मंडी में उपज को बेचने की पाबंदी को खत्म करके किसान को ये अवसर देता है कि वो वेयर हाउसेस को, निजी कंपनियों को, वॉलमार्ट को, जियो मार्ट को डायरेक्ट बेच सकता है। अब किसान पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, मैं भी पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, हम सब पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि ये किसान की भलाई के लिए है या व्यापारियों के लिए है। ये ऐतिहासिक कृषि सुधार है, ये ऐतिहासिक व्यापार सुधार कानून है। आप जिन व्यापारियों को मौका दे रहे हैं या किसान को मौका दे रहे हैं? अगर व्यापारियों को मौका दे रहे हैं तो एक चीज की गारंटी इस गरीब अन्नदाता के लिए करते हैं कि उसके पेट में कुछ अन्न जाता रहे, वो ये कि एमएसपी की गारंटी कानूनन दे दीजिए। तब आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ मना कर देते हैं कि एमएसपी कभी भी कानून का हिस्सा नहीं रहा। क्या तकलीफ क्या है प्रधानमंत्री जी? आपने तो 2022 तक आय दोगुनी करने का वादा किया था और वो बहुत बड़ा काम था, और हर 3 महीने में 2000 रुपए खासकर चुनाव के वक्त पर जो हर किसान के खाते में आप डालते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये समझ पिछले प्रधानमंत्रियों या कांग्रेस को होती तो इस तरीके से सत्ता से बेदखल नहीं होती। कब किस पैसे का कहां पर इस्तेमाल करना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात कि जो एमएसपी को लेकर के संदेह खड़ा हो रहा है, सबसे बड़ा तो किसान को दुख है कि वो जो आढ़तियों पे पिछले सदियों से निर्भर करता है, चाहे बेटी की सगाई हो, बेटे का मुंडन हो या बुआ का भात भरना हो, वो पगड़ी पहन के इज्जत से आढ़तिये के पास खड़ा हो जाता है। ये अलग बात है कि आढ़तिये उसका गलत इस्तेमाल करने लगे थे, 30% तक ब्याज वसूलने लगे थे और उसके कर्ज के दलदल से किसान निकल नहीं पाता था। यही पीड़ा प्रेमचंद जी ने साहूकार के माध्यम से व्यक्त की थी प्रेम गोदान में, कि होरी किस तरीके से गोदान करता है। लेकिन मोदी जी, आपकी सरकार आज किसान को आखिरी बार गोदान करने के लिए मजबूर कर रही है। इसके बाद उसे गोदान करने का भी मौका नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री जी। धनिया पछाड़ खा के गिरेगी। वही जो बेटी बचाओ पढ़ाओ की बात जिसके लिए आप कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, ऐसा काम मत करिए कि छोटी मछलियों को या बड़ी मछलियों को मारने के लिए मगरमच्छ तालाब में उतार दें। किसानों का यही संदेह है कि आप जो निजी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को, वॉलमार्ट, जियो मार्ट, फ्यूचर मार्ट, बिग बाजार टाइप की कंपनियों को सीधा अधिकार दे रहे हैं कि वो तय करे। किसान का बेचारा क्या तय करेगा अपनी फसल का? अब झूठ क्यों बोलते हैं? आपकी सरकार क्यों झूठ बोलती है प्रधानमंत्री जी? क्या आप ही बताइए, क्या किसान तय कर पाएगा एक बार जब आप पूरी तरीके से व्यापारियों के हाथों में दे देंगे? दरअसल आप शांता कुमार की कमेटी की वो रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं जिसमें कहा गया है कि सरकार भंडारण और मूल्य संबंधी अपनी जिम्मेदारियों से बाहर निकले और खुले मुक्त व्यापार के लिए। ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव है, समझ में आता है प्रधानमंत्री जी, वो भी समझ में आता है। और आप जो कर रहे हैं, लेकिन इतनी पुरानी परंपरा, अब कृषि क्षेत्र ही बचा था जिसके निजीकरण से आपको कुछ पैसा बड़ी कंपनियों से चुनाव लड़ने के लिए मिल सकता था, आपकी पार्टी को मिल सकता था। तो आप में और किसी कांग्रेस में या किसी अन्य संयुक्त मोर्चा और दूसरे गठबंधन दलों में कोई फर्क नहीं रहा नैतिकता का प्रधानमंत्री जी। लेकिन आपसे अपेक्षा है, अब पहली बार इस देश की आस्था के बल पर प्रधानमंत्री बने, सीधे आपकी पार्टी नहीं, आप। इसीलिए आपने हर जगह कमल को या मोदी को वोट देने की बात कही है, पार्टी को नहीं। तो प्रधानमंत्री जी, अभी नैतिकता का 4 साल बचे। ये जीवन बहुत बड़ा है, ये दुनिया भी बहुत बड़ी है। मुकेश अंबानी से भी बड़ी है दुनिया, वॉलमार्ट से भी बड़ी है दुनिया। कृपया उस किसान की हाय न ले
और अपने इन परिवर्तनों को समझा। आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम मतलब आपने जमाखोरी को खत्म कर दिया, ये दूसरा आपका कानून है क्यों? जो अब ऐसी स्थिति में जब वो अडानी जो एफसीआई के साथ बाकायदा करार करके बड़े बड़े स्टोरेज बना रहे हैं, बड़े बड़े स्टील के ड्रम्स बनवा रहे हैं, और जब आप एमएसपी बंद कर देंगे और स्टॉक करना बंद कर देंगे, कहेंगे कि अब जरूरत क्या, अब तो बाजार खुला बाजार है, अब तो किसान को उसका मुंह मांगा दाम मिल रहा है। किसान की मजबूरियों का और व्यापारी की मर्जी का, व्यापारी के मुनाफे का दाम को आप किसान का मुंह मांगा दाम बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर स्टॉकिंग कहाँ से हो पाएगी? स्टॉकिंग किस तरह से होगी आप भी जानते हैं। और वो शहरी मध्यम वर्ग भी फंसेगा, शहरी निम्न वर्ग भी फंसेगा। और सबसे बड़ी बात, आप फूड सिक्योरिटी के जो सुविधा इस देश को मिल रही थी, जिसके लिए अभी आपने कहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को फीड कराएंगे 3 महीने तक, ये बस आखिरी बार ही आप भोजन कराएंगे, ब्रह्म भोज। ये किसानों का ब्रह्म भोज मत करवाइए मोदी जी, ये बहुत खतरनाक साबित होगा। ये लांछन लेके मत जाइएगा प्रधानमंत्री जी। आपसे बहुत अपेक्षा थी। इस देश ने आपको नोटबंदी के लिए माफ किया, इस देश ने आपको इसी व्यापारी वर्ग ही तो आपका वोटर था, जिसके चंदे के बल पे आज आप यहाँ खड़े हैं। आज आपको अगर 2-3 चंद चुनिंदा बड़े व्यापारी मिल गए, जिनके बल पर आप 5 साल के बाद इस देश की जनता को गुमराह करने की ताकत और मादा और हौसला और आत्मविश्वास से भरपूर हो चुके हैं, तो भूल जाइए। अब जनता उसे भूलने की स्थिति में नहीं है, अब वो दर्द और उठाने की स्थिति नहीं, क्योंकि वो कोरोना से, महामारी से पीड़ित है और उससे कहीं ज्यादा भूख से पीड़ित है। इसीलिए महामारी के आपके तय किए नियमों को भी लात मार के हर हाल में एक एक रोटी, एक एक जून के खाने के लिए, घर के बच्चों के मुंह में निवाला डालने के लिए सड़क पर हर आदमी उतरने को मजबूर है, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था मालूम है -23% तक पहुंचा दी है। आगे क्या होना है हर्ष पता नहीं। आप कैसे मोर को दाना खिला लेते, गजब है। नरेंद्र मोदी जी कहीं न कहीं एक नैतिकता भी राजनीति में होती। क्षमा कीजिएगा मुझे इतना हार्श, इतना क्रूरता के साथ सत्य को उद्घाटित करने के लिए, लेकिन इस देश की जनता, इस देश का किसान आपसे उम्मीद करता है। तीसरा अपने कृषि कानून आप लेके आए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ, जिसके तहत हालांकि पहले से शुरू हो चुका है, मुर्गी पालन में है और दूसरे क्षेत्रों में है, लेकिन इसमें छोटे किसान, अच्छा सबसे बड़ी बात कि ये जो कानून ला रहे हैं आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि बड़े नहीं छोटे किसानों के फायदे के लिए ला रहे हैं। तो छोटा किसान जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा ठेकेदारों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, अगर उसमें कोई डिस्प्यूट की, विवाद की स्थिति खड़ी होती है, तो जब आप आढ़तिये से नहीं बचा पा रहे थे तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से बचा पाएंगे आप? क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या किसान पहले एसडीएम क्या सुनवाई करने जाएगा और वहां पर जब वॉलमार्ट का एजेंट बैठा होगा, तो क्या आपका एसडीएम इतना नैतिक है, इसका इतना हृदय परिवर्तित हो चुका है, या वो इतना बड़ा गांधीवादी होगा कि वो किसान के पक्ष में फैसला देगा? क्या और उसके बाद जब डीएम के दरबार में जाएगा तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि इस देश की न्याय व्यवस्था और चरित्र के उद्भट व्यक्तित्व होंगे इस देश के जिला न्यायाधीश जो किसान के पक्ष में देंगे? फिर आप ये भी कहते हैं कि आप अपना माल आप मंडी से निकल करके कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कनाडा ले जा सकते हैं, आप अमेरिका भेज सकते हैं। जो अपने जिले से बाहर निकल के अनाज बेचने की स्थिति में नहीं है, और अगर कहीं गलती से अनाज लेके चला गया और उसे सही दाम नहीं मिल पाता तो उसे वापस लाने का खर्चा नहीं उठा पाता इस देश का किसान। हजारों किलो दूध सड़क पर फेंक दिया जाता है, हजारों क्विंटल प्याज इस देश में सड़क पर फेंक दिया जाता है, और दुखी होकर के किसान रुआसा होकर के खाली गाड़ी लेकर के घर पहुंचता है। कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री जी? स्वामीनाथन का चोला,
स्वामीनाथन की वाणी का इस्तेमाल आपकी सरकार कर रही है। स्वामीनाथन जी ने जो कास्ट कंप्रहेंसिव इनपुट कॉस्ट को जोड़ करके दाम देने की बात कही थी और आपने वादा किया था 2 गुनी तक कर देंगे, 2 गुनी आपने, और अभी आपका दावा है कि 1.5 गुनी आपने आय कर दी किसान की। अभी आप 3 तरीके की आय, A2 प्लस FL और उसके बाद C2 में जमीन की लागत, किसानी एक ऐसा है जहां जमीन की लागत या किराया नहीं जोड़ता, उसके परिवार का मुश्किल से और उसके साथ मजदूरी करने वालों की मुश्किल से खर्चा जोड़ पाता है, और वो हर बार घाटे का सौदा करता हुआ कि चलो अगली बार थोड़ा कम घाटा होगा, झेलता हुआ वो हर बार खेती किसानी को मजबूर। आप उसके हाथ से उसकी जमीन छीन कर उसे बिजूका बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू। अपने खेत में वो कुर्ता पहने ऐसे खड़ा रहेगा कौवे उड़ाने के लिए या मजदूरी करने के लिए, अपने ही खेत का मजदूर बनाना। प्रधानमंत्री जी, ये आपकी सरकार का लक्ष्य तो कभी नहीं था। पता नहीं क्यों आप ये बात साफ साफ तौर पे कह भी नहीं पा रहे और आप समझ भी नहीं पा रहे। दरअसल आपने इन कानूनों को लाने के पहले किसानों से, नीति निर्धारकों से, किसी से चर्चा ही नहीं की। आपने स्वामीनाथन का, जो देश की सबसे बड़ी कृषि वैज्ञानिक रहे, जो हरित क्रांति के जन्मदाता है, उनके नाम का भी इस्तेमाल कर लिया जैसे हिंदुत्व के नाम का इस्तेमाल होता है। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे उम्मीद है कि इन तीनों कानूनों के मामले में अपना पक्ष सामने रखिए, जनता के सामने लेके आइए, और सबसे बड़ी बात कि MSP की कानूनी गारंटी दे दीजिए। क्या है आप भी तो इतने हजारों लाखों टन अनाज खरीदते हैं और उससे आप इतनी जनता का पेट भरने का दावा करते हैं, दुनिया भर में बताते हैं कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई अन्नदाता मिशन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी, बस यही है कि इन परेशानियों को समझें और किसान के दर्द को समझें, और बाकी मुद्दों पर फिर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लोक कल्याण मार्ग तक आपकी, हमारी सबकी आवाज़ जाएगी। आज चौपाल इंडिया में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पर आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और विजिट करें indiachopal.com। तब तक के लिए फिर हम हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ, नए विषयों के साथ, आपस में विचार विमर्श के लिए। तब तक के लिए